In this video, I will be talking about a question which I get a lot on my Instagram DMs and even on my YouTube channel comments. और वो क्वेश्चन रहता है और ये हर साल की कहानी है, इस टाइम के अराउंड आता ही आता है कि ये क्वेश्चन कि भैया हम क्लास 12th में एंटर होने वाले हैं या हम एक ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और हमारे पास एक साल बचा है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस एक साल के अंदर क्या हम जेई क्लियर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रैंक कैन वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ एफर्ट्स व्हिच वी शुड बी पुटिंग इनटू आवर स्टडीज। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है, क्या ये पॉसिबल भी है और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं ताकि आप एक बेस्ट रैंक ला सको अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अगर आपको भी इस तरह की कोई क्वेरी हो, आपको कोई सवाल पूछना हो मुझसे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मुझसे अगर हो सका मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे समय मिला, वरना मैं वीडियो अवश्य बना दूंगा अगर अधिक बच्चे ये बोलते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई थी वहाँ पर, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रखी है आपसे कि भाई आपने कितने साल प्रिपरेशन की। अच्छा ये बच्चा 6ठी क्लास से पढ़ रहा है, इसको आईआईटी में फर्स्ट रैंक दे दो, ये बच्चा 4ठी क्लास से पढ़ रहा है, इसको सेकंड रैंक दे दो, ये बच्चा 11th में पढ़ना चालू किया, इसको हटा दो। ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपको रैंक मिल जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितना पढ़ते हो। तो ये जो दिमाग में धारणा बच्चों ने डाल रखी है और ये काफ़ी कॉमन ये एक बिलीफ है कि हम अगर एक साल तैयारी करेंगे तो हमारा नहीं होगा। और इवन 11th के बच्चे तो क्या बोलते हैं कि अरे कोई बच्चे तो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। नहीं, ये सोचना बहुत गड़बड़ है। अगर पहले पढ़ाई करने से बच्चों की रैंक आती तो मैं तो आज आईआईटी में होता ही नहीं, ठीक है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई ढंग से करना थोड़ा लेट शुरू किया था, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 11th 12th में शुरू किया था, मैंने लेट से 9th 10th में शुरू किया होगा। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं गाइस जो 5वीं 6ठी क्लास से आईआईटी की कोचिंग करते हैं। कितने ही सारे बच्चे हैं, कोटा के अंदर पूरी ऐसी क्लासेस खुली रहती है जिसमें 100 हजार बच्चे 5वीं 6ठी क्लास के जाके आईआईटी कोचिंग के नाम पे पढ़ते हैं। तो उनकी रैंक आती ना, हमारी कहाँ से आती? फिर तो आपकी तो और भी नहीं आती है ना। तो ये सोचना एक गलत बात है, ठीक है। पहले से पढ़ लेने से कोई रैंक नहीं आ जाती है। आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है, आप अगर इस वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ फॉलो करेंगे, आपकी रैंक डेफिनेटली आएगी। तो ये धारणा दिमाग से अभी निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यार करना क्या है आपको। पॉसिबिलिटी तो है, ये हम समझ गए। अब एग्जैक्टली करना क्या है, तो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जो भी परफॉर्मेंस रहेगी ना, कोई सा भी एग्जाम हो, भले ही आपका वो केवीपीवाई हो, एनटीएससी हो, बोर्ड एग्जाम भी चलो ले लो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आपकी बात डिपेंड करती है मेनली 3 चीज़ों पे। पहला कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितना है, और ये मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% इसका वेटेज रहता है। 60% आप मान सकते हो कि भाई तुमने तैयारी कितनी अच्छी की है, ठीक है। अब जैसे तुम तैयारी ही करके नहीं गए, तुमने पढ़ाई नहीं की और तुम एग्जाम में चले गए तो तुम्हारे कहाँ से नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई कर लेने से रैंक आ जाती है? उत्तर है नहीं, है ना, क्योंकि 60% वेटेज मैंने इसको दिया है। उसके बाद 30% वेटेज जो रहता है रैंक डिटरमाइनिंग में मेरे अकॉर्डिंग, वो रहता है आपका कि भाई आपकी टेस्ट देने की कला कैसी है, कि आप एग्जाम के दिन कैसा परफॉर्म करके आते हो। मतलब आपको टेस्ट राइटिंग वाला जो चीज़ होता है ना, पेपर अटेम्प्टिंग जिसको बोलते हैं, वो कितना अच्छा है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता तो बहुत है लेकिन वो नंबर नहीं ला पाते टेस्ट में। और ये 2 साल, मतलब जो बच्चे अभी 12th पास करके एग्जाम दे रहे हैं ना जेई का, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये चीज़ अगर आपने इस पर वर्क कर लिया, जो मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे, तो आपकी 30% रैंक और आ गई। तो अभी तक हमने 60% और 30%, 90% हमारा रैंक की तरफ काम कर लिया। अब जो 10% बचा हुआ चीज़ है ना, वो होता है आपका लास्ट दिन कैसा जाता है, ठीक है। इसमें कोई दोहराव नहीं है कि आपका लास्ट दिन कैसा जाएगा, एग्जाम के दिन आप क्या करके आते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लक फैक्टर कह लो उसे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कह लो, जो भी कह लो। आपके फेवर के क्वेश्चंस अगर आ गए तो आपकी रैंक थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर नहीं आए तो शायद नहीं भी आए। आपका कुछ गलत कर दिया आपने पेपर में, ज़बरदस्ती मिस्टेक्स हो गई या प्रेशराइज हो गए या कोई बीमारी हो गई, तो ये 5-10% चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी पढ़ाई और हमारा टेस्ट देने का तरीका। तो हम इन पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई आदमी ऐसी गारंटी दे रहा है कि मैं तुम्हारी टॉप 10 में रैंक लेके ही आ जाऊंगा, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि ये 10% अनसर्टेनिटी हर बच्चे की लाइफ में रहती ही रहती है। आप कभी भी देखना, ऐसा बच्चा रेयरली मिलेगा कि वो मेंस में भी बहुत अच्छी रैंक लाया, एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक लाया। किसी ना किसी के अंदर वो स्लिप अप होता ही होता है, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर AIR1, NTC AIR1, KPY AIR1, ओलंपियाड AIR1, जेई मेन AIR1, जेई एडवांस, ऐसा कोई बच्चा नहीं एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस 10% अनसर्टेनिटी। तो अब चलो बात करते हैं कि यार कैसे हम अपना जो 60% वाला पोर्शन है उसको कैसे फिक्स करें। तो जो 60% वाला पोर्शन जो है पढ़ाई वाला,
उसको फिक्स करने का गाइज एक ही तरीका है, वो है आपको रेगुलरली अब पढ़ाई करनी है, आपको अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगले 1 साल के लिए आप ऐसा ठान लीजिए कि मुझे दिन में रोज हमें 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, सब मिला के, भले ही वो आपका स्कूल हो गया, आपका कोचिंग हो गया, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं, संडे का ब्रेक हो गया, कोचिंग में छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, दिवाली हॉलीडेज हो गई, 11th और 12th के बीच का ब्रेक हो गया, है ना, या जेई एडवांस और मेंस के बीच का ब्रेक हो गया, जेई और बोर्ड्स के बीच का ब्रेक हो गया, ये सारे जो मौके मिलते हैं इनको भी एकदम निचोड़ के हमको यूज़ करना रहेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं कोई ब्रेक ले लूँगा, कि मैं बीच में वेकेशन पे चला जाऊँगा, कि मैं मित्रों के साथ घूमने चला जाऊँगा, या मैं कुछ डांस पार्टी कर लूँगा। वो सब अगर आप सोच रहे हैं तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कितने ही सारे बच्चे हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी, वो काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे भी बेवकूफ़ तो है नहीं, है ना, वो पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अब, तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो 10 से 12 घंटे आपको रोज़ अब पढ़ना रहेगा। अब इसके अंदर पढ़ना क्या है, आपको ट्राई करना है कि अगले 2 से 3 महीने, मतलब 12th क्लास की स्टार्टिंग की जो 1/3 पीरियड है, इसके अंदर आपकी क्लास 11th में जो टॉपिक्स बचे हुए थे उनको आप क्लियर कर लीजिए, अगर आप क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे तो। और अगर ऐसा है कि भाई हमने तो बिल्कुल ही कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, तो क्लास 11th से ही स्टार्ट करो, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि हम पहले इनका बेसिक्स वगैरह जान लें और इसके अंदर जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चंस कर पाए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया इसकी स्ट्रेटजी बताओ, ये बताओ। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अगर आप पढ़ाई करना चालू करेंगे, अच्छा मटेरियल लेते हैं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप उसको अगर फॉलो करेंगे प्रॉपरली कि भाई टीचर क्या बता रहे हैं, सुनो उस बात को, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। पढ़ाई कैसे करनी है हर बच्चे को ऑलरेडी पता होता है ना। ये गाइडेंस आई थिंक एक चीज़ मिसिंग होती है, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको ट्राई करना है कि हम बेसिक लेवल की जो चीज़ है एटलीस्ट वो जान जाए, जेई मेन लेवल तक की। जेई एडवांस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है कम। जेई एडवांस पे जाने का हमें बाद में बहुत सारा मौका मिलेगा, तब हम जाएंगे। अभी आपकी प्रायोरिटी केवल ये रहनी चाहिए कि आप जेई से 4-5 महीने पहले, मतलब आपका जो फाइनल जेई मेन का अटेम्प्ट है उससे 4-5 महीना पहले, या एटलीस्ट चलो 2 महीने पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो उस लेवल तक, ताकि आपको रिवीजन और इनका टाइम मिल जाए। तो पढ़ाई का तो देखो यही था कि अगर आप 10-12 घंटे रोज के निकालेंगे, पढ़ाई आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम एक बार इतना पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो, 10-12 घंटे बैठ के देखो, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मैं 3-4 महीने में कवर कर सकता था, ठीक है। ऐसा सच में होगा, एक बार ट्राई करें, ओके। और ये तो चलो ठीक है, पढ़ाई वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 30% है, कि भाई हमें अभी तो चलो ठीक है हमने पढ़ाई कर ली, अब इतने से काम नहीं बनता है। ऐसा करने से कितने ही बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, हर बच्चे की रैंक नहीं आती। तो जो 30% नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि एग्जामिनेशन को देने की कला। एग्जामिनेशन देने की कला जो है वो केवल एक तरीके से आप सीख सकते हो, वो है एग्जामिनेशंस देके। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि क्लास 12th के अंदर जब जाते हैं ना, तो वो मॉक टेस्ट वगैरह देते ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि अरे यार मॉक टेस्ट में क्यों दूं, अभी तो मेरा है ना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मतलब है। तो गाइज सिलेबस कभी किसी बच्चे का कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। मैं भी जब जेई मेन देने गया था, मुझे भी लगा था मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे भी लगा था मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, सबको लगता है वो, ठीक है। तो अगर आप इस चक्कर में एग्जाम ही नहीं दोगे, तो आप एग्जामिनेशन देने की जो आर्ट है वो सीख ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको एग्जामिनेशन देना है, सीखना है ये कि अगर हमें कम भी आता है तो उसके अंदर भी हम मैक्सिमम स्कोर कर सके, ठीक है। कि भाई हम लेट्स से कि 10 में 5 चैप्टर ही पढ़ के गए हैं, इस बार जैसे पार्ट टेस्ट हुआ उसमें 10 चैप्टर्स आए, हम 5 ही पढ़ गए, तो हमें ये सीखना है कि उन 5 को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। और जो नहीं आता है, क्या उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके, या जो भी है ना, ये आपको सीखना रहेगा। और ये धीरे धीरे सीखने में आता है। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई हमने तो कल जेई प्रिपरेशन स्टार्ट किया और परसों में आ गया, नहीं, आपको साल भर 6-7 महीने लगते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट पेपर दीजिए, है ना। और जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा तब आप हर हफ्ते देंगे, और जब आपका एग्जाम एकदम पास आ जाएगा, लेट्स से कि इसी हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो आपको डेली या बाय वीकली स्टार्ट कर देना चाहिए टेस्ट देना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए, ओके। अब मैं इन सबको समराइज करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइज आपको कि अगर आप चाहते हो कि ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं, कि आपकी जो भी टॉपिक्स रह गए हैं क्लास 11th के और क्लास 12th के भी, वो आपके जल्दी से कवर हो जाएं, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको स्पेशल टिप्स मिल जाएं जो खुद मैं ही दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाए, पार्ट टेस्ट भी और फुल टेस्ट भी, ठीक है, विद कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको ये सब चाहिए, जिसमें मैं और मेरी टीम, जिसमें सब लोग IITians हैं और उसमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको सब पढ़ाया गया, DPP, टेस्ट सीरीज, मल्टीपल लेक्चर, सब कुछ है उसके अंदर। अगर तुम्हें ये सब चाहिए
तो यू कैन ऑलवेज एनरोल इन एकेडबूस्ट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे अभी जैसे ये वीडियो मैं जेई 2022 बैच के लिए बना रहा हूँ, तो आप उस बैच का कोर्स ले सकते हैं। और अगर कोई फ्यूचर में देख रहा हो कि भाई आपका क्लास 12th जेई 2023 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2024 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसके भी कोर्सेज आ जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जाना चाहिए। उन कोर्सेज को अगर आप लेते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाऊंगा, उनको फॉलो करते हैं और उस वीडियो और उस कोर्स के अंदर जो बातें बोली गई हैं उन सबको अगर आप 1 साल तक अमल करते हैं, आप गारंटीड है ऑलमोस्ट कि आप आईआईटी में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है, फिर आप केवल एक वजह से नहीं पहुंच सकते हो कि भाई आपने मेहनत नहीं किया, उस कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, मतलब ये गारंटीड है। अगर आप उसको कंप्लीट करेंगे और हर एक बात फॉलो करेंगे ना, आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक आएगी, अनलेस आप खुद ही कोई ब्लंडर कर दो। ठीक है, तो यू डू चेक इट आउट। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ समराइजेशन इस बात का और कुछ और बातें भी। तो मैंने ये बोला आपको कि एग्जाम में रैंक आती है 3 वजह से। पहला होता है कि तुमने पढ़ाई कितनी कर रखी है, दूसरा कि तुम्हारा टेस्ट देने का तरीका कैसा है, तीसरा कि तुम्हारा फाइनल डे क्या करके है। पढ़ाई कैसे करनी है, दिन में 10 से 12 घंटे निकालने लग जाओ, आपकी पढ़ाई अपने आप होगी। ठीक है, पढ़ाई अपने आप स्ट्रेटजी दिमाग में आएगी, अपने आप आएगा कि भाई क्या करना है, कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, और उसके अंदर भी मैंने आपको बता दें कि पहले अगर आप क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तो पहले जो 11th में जो छोटा मोटा बचा हुआ है उसको आप क्लियर करके फिर क्लास 12 चालू कर डालो। और अगर बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया तो क्लास 11 से ही स्टार्ट कर डालो, थोड़ा फटाफट चलने की कोशिश करो। इस सबको फटाफट करने में एकेडबूस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी, वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिर मैंने आपको ये बोला कि आपको ट्राई करना है कि हर 2 हफ्ते में एक हम मॉक टेस्ट दे, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो भी। ठीक है, उससे आप सीखेंगे कि कैसे हम एग्जामिनेशन में बेटर तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि फाइनल डे वाली जो होती है ना आपकी एंग्जाइटी, और फाइनल डे के दिन जो रैंडमनेस आ जाती है एग्जाम या रैंक में, उसको अवॉइड करने का भी तरीका है टेस्ट पेपर्स देना। अगर आप टेस्ट पेपर्स बहुत सारे देते हैं तो रैंडमनेस वाला जो फैक्टर है कि भाई सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई टॉपिक हमने प्रिपेयर नहीं किया, ये सब चला जाएगा। क्योंकि आप तैयारी अच्छी करेंगे तो टॉपिक प्रिपेयर नहीं होने वाली बात रिड्यूस होगी। और अगर मॉक टेस्ट ज़्यादा देंगे तो एग्जाम के दिन सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो अगर आप नोट करेंगे ये वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको शायद ऑलरेडी भी पता था, क्योंकि हम अगर अपने अंदर झांकते हैं ना तो हमें ये चीज़ें खुद पता होती हैं। हमारे सारे आंसर्स अपने अंदर ही लिखे हुए हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। अपने आप से अगर आप पूछेंगे कि भाई मैं अभी तक क्यों नहीं पढ़ रहा था, आपको जवाब खुद ही मिलेंगे कि यार मैं शायद सीरियस नहीं था, शायद मैं बातें नहीं सुन रहा था टीचर्स की, शायद मैं पेपर्स नहीं दे रहा था, शायद मैं होमवर्क स्किप कर रहा था, शायद मैं सीरियस ही नहीं था मेरे गोल को लेके, है ना। तो कोई बात नहीं गाइस, अभी तक टाइम जो गया वो गया, अब जो बचा है उसको यूटिलाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम अब जो टाइम गुजर चुका है उसके बारे में चिंता करेंगे तो आगे का टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम बचा है आपके पास। ऐसा मत सोचना जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास टाइम की कमी है या बाकी बच्चे हमसे आगे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेई एग्जाम के अंदर 99% लोग बहुत ही इतना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, कोई इतना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे। तुम अगर ढंग से 1 साल तक फोकस हो जाओगे ना, आप बाकी बच्चों से काफ़ी 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 ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। ठीक है, इतना कंपटीशन जितना तुम सोच रहे हो ना नहीं है। आजकल तो लोग पता नहीं पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, राइट। तो यूथ हमारी यहाँ पे टाइम अपना बहुत सारा वेस्ट कर रही है, जो हमारे टाइम पे एब्सेंट था। ठीक है, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब ये इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था इंडिया में, तो 2017 की बात है। तो तब क्या था कि बच्चे पढ़ते थे जेन्युइनली, लेकिन अभी कई सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास मौका आसान है, आप अभी कर सकते हो, अच्छा है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है, आप यूज़ करो सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए यूज़ करो। जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो कोई लोग तो जो तुम्हें मोटिवेटिंग लगते हो उनको फॉलो करो, या मैं जैसे बोला आपको कोई क्वेरी पूछनी मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो, उस सब के लिए यूज़ करो। बाकी टाइम अपना पढ़ाई के लिए यूज़ करो, है ना। आपको अगर हेल्प चाहिए, एकेडबूस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। उसके अंदर तुम्हें मेरी टिप्स भी मिलेंगी, मेरी टीम की तरफ से पढ़ाई भी मिलेगी। उसके अंदर हम और कंटेंट पे कंटेंट डाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर हम तुम्हारे लिए ही, और डीपीवी सॉल्यूशंस सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, सो डू चेक इट आउट। पसंद आए तो लाइक करना वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा गाइस, है ना। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या रैंक लाओगे आप जेई के अंदर, है ना। उससे आपको भी लगेगा कि हाँ यार हम एक गोल की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।